तो यह आदमी एक लोकप्रिय गेम शो को धोखा देकर अमीर बनने की कोशिश करता है और वह कुछ हद तक सफल हो जाता है। अब इस आदमी का नाम माइकल है और वह एक आइसक्रीम वाला है। अलविदा। लेकिन माइकल आइसक्रीम वाला नहीं बनना चाहता, वह जल्दी अमीर बनना चाहता है। तो वह ऐसा करने के लिए एक पागल योजना बनाता है और वह कई टीवी खरीदता है और उन्हें एक के ऊपर एक रख देता है और वह लगातार गेम शोज देखता रहता है, ये देखने के लिए कि कौन सा ऐसा शो हो सकता है जिसमें वह पैसे जीत सके। और एक दिन उसे एक मिल जाता है। एक नया गेम शो है जिसका नाम है प्रेस योर लक और प्रतियोगी काफी अच्छा पैसा जीत रहे हैं और माइकल इन साधारण लोगों को खेलते हुए देखता है और सोचता है, अरे मैं भी ये कर सकता हूँ। तो वह एक वीसीआर लेता है और शो के कई एपिसोड रिकॉर्ड करता है और वह बार बार टेप देखता है और उनका अध्ययन करता है और कई महीनों के बाद उसे आखिरकार समझ में आ जाता है। गेम में आप बोर्ड घुमाकर और उसे कैश प्राइज या छुट्टी पर रोककर पैसे जीतते हैं और बोर्ड यह किसी भी जगह पर रोशनी करता लगता है। लेकिन माइकल इन एपिसोड्स को देख रहा है और पैटर्न्स की तलाश में टेप्स को रोककर वापस चला रहा है और 6 महीने बाद वह पाता है कि बोर्ड 5 खास रिपीटिंग पैटर्न्स में रोशनी करता है और माइकल सोचता है कि अगर वह इन पैटर्न्स को याद कर ले तो वह शो में जा सकता है और बहुत सारा पैसा जीत सकता है। तो माइकल इन पैटर्न्स को याद करता है और वह घर पर समय का अभ्यास करता है, अपने वीसीआर को रोकते और चलाते हुए, जब तक कि वह इस खेल में माहिर नहीं हो जाता। फिर वह जितना पैसा इकट्ठा कर सकता था इकट्ठा करता है और वह एक बस टिकट खरीदता है लॉस एंजल्स के लिए और वह प्रेस योर लक के कास्टिंग ऑफिस में पहुंचता है और वह ऑडिशन देता है और प्रोड्यूसरों से मिलता है और आखिरकार धड़ाम से उसे कास्ट कर लिया जाता है। तो अब उस दिन की ओर बढ़ते हैं जब रिकॉर्डिंग होनी है और माइकल शो में मौजूद है। वह नर्वस है लेकिन तैयार है जीतने के लिए। मिलते हैं हमारे दूसरे खिलाड़ी माइकल लार्सन से। कैसे हैं माइकल? और आखिरकार माइकल की बारी आती है खेलने की और जब उसे बोर्ड पर पहली बार स्पिन का मौका मिलता है और जब तक पहला दौर खत्म होता है बेचारा माइकल आखिरी स्थान पर होता है। लेकिन यह अभी खत्म नहीं हुआ है। यही वो चीज है जिसके लिए उसने ट्रेनिंग की थी। वह ये पैसा जीतने के लिए दृढ़ संकल्पित है। तो जब उसकी बारी फिर से आती है वह इस बार तैयार है। वह बोर्ड पर स्पिन करता है और धड़ाम, वह लाइट रोकता है और एक अच्छा सा नकद पुरस्कार और एक अतिरिक्त स्पिन जीतता है और वह फिर से जाता है और धड़ाम, वह फिर से जीतता है और वह जारी रखता है और बार बार स्पिन करता है और अधिक जीतता है और जल्द ही उसकी कमाई $30,000 से अधिक हो जाती है। अब इस समय शो के निर्माता संदेह करने लगते हैं कि माइकल शायद कुछ गड़बड़ कर रहा है। लेकिन तकनीकी बूथ में बैठी महिला जो यह देखने के लिए होती है कि लोग चीटिंग तो नहीं कर रहे, वह उसके खेलने में कोई गड़बड़ी नहीं खोज पाती। यह शुद्ध कौशल जैसा लगता है, इसलिए माइकल बस आगे बढ़ते रहते हैं और जब उनकी जीत की राशि $60,000 तक पहुंच जाती है तो निर्माता सोचते हैं, अरे इसे बंद करो, वह बहुत ज्यादा जीत रहा है। लेकिन वे ऐसा नहीं कर सकते क्योंकि वह तकनीकी रूप से धोखाधड़ी नहीं कर रहा है। और यहाँ तक कि मेजबान भी हैरान है क्योंकि माइकल न केवल जीत रहा है, वह तो हर तरह के रिकॉर्ड तोड़ रहा है। आखिरकार माइकल $1,00,000 जीत लेता है जो उसकी शुरू से ही योजना थी और अंततः वह पूरा खेल जीत लेता है जिसमें वह $1,10,000 और बहामास की यात्रा जीतता है। बुरा नहीं है। उस समय वर्ष 1984 में उसने किसी भी एक अमेरिकी गेम शो की एकल कड़ी में जितना धन जीता था उतना किसी ने भी पहले कभी नहीं जीता था। और सीबीएस के लोग इस पर खुश नहीं हैं क्योंकि उन्हें अब भी शक है कि उसने धोखाधड़ी की है, लेकिन वे कुछ साबित नहीं कर सकते। इसलिए वे उसे एक बड़ा मोटा चेक लिखते हैं और उसे उसके रास्ते पर भेज देते हैं, जिसका मतलब है कि उसकी योजना आधिकारिक तौर पर सफल हो चुकी है। हालांकि माइकल अब भी नहीं रुका है। वह अब भी अमीर बनने का दृढ़ संकल्प रखता है, जैसे कि उसने अमीर बनने को अपनी पूरी पहचान बना लिया है। और एक दिन वह रेडियो सुन रहा होता है और उसे एक प्रतियोगिता के बारे में पता चलता है और इस प्रतियोगिता में वे $1 के नोटों के सीरियल नंबर पढ़ रहे होते हैं और अगर आपके पास वह डॉलर बिल है जिसका नंबर वे पढ़ते हैं तो आप $30,000 जीतते हैं। तो माइकल बैंक जाता है और वह अपने गेम शो की जीत से $50,000 की निकासी करता है $1 के बिल में। फिर वह और उसकी पत्नी अपने घर में बैठते हैं और हर $1 के बिल को देखते हैं जिसका सीरियल नंबर विजयी नंबर से मेल खाता हो और वे यह हफ्तों तक करते हैं, लेकिन दुर्भाग्यवश उनकी किस्मत नहीं चमकती। तो
माइकल आधे पैसे वापस बैंक में रख देता है और बाकी का आधा वह अपने घर के आसपास अलग अलग जगहों पर छुपा देता है। लेकिन फिर कुछ समय बाद एक रात कोई उसके घर में घुस जाता है और वे सारे डॉलर नोट चुरा लेते हैं जो उसने घर के आसपास छिपा रखे थे। और माइकल वह गुस्सा हो जाता है और उसने सीधे सीधे अपनी पत्नी को इस चोरी में शामिल होने के लिए दोषी ठहराया। फिर वह उससे नाराज होती है और फिर वह अपने बच्चों को लेती है और सीधे उसे छोड़कर चली जाती है। और फिर बाद में उसकी एक नई गर्लफ्रेंड बन जाती है और वे एक पिरामिड योजना शुरू करते हैं जिसमें लोग नकली लॉटरी में निवेश करते हैं और वे आखिरकार $3 मिलियन की ठगी कर लेते हैं। तो मुझे लगता है कि उसने अपना लक्ष्य हासिल कर लिया और वह अंततः अमीर हो गया। लेकिन आखिरकार SIC, FBI और IRS उसकी धोखाधड़ी को पकड़ लेते हैं और उसके पीछे पड़ जाते हैं। लेकिन वह कानून से भागता रहता है और वह बहुत लंबे समय तक भागा रहता है। दरअसल वे कभी उसे पकड़ नहीं पाते और आखिर में उसकी मृत्यु हो जाती है और वे उसे केवल उसके मरने के बाद ही पाते हैं। वह कैंसर से मरा जिसका इस सब से कोई लेना देना नहीं था, लेकिन तकनीकी रूप से वह बच निकला। तो एक तरह से माइकल को सलाम।